हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर। सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देयर इज टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट। दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। लेकिन हमारे जो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है, जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलके जो यहाँ के मुख्य हों, ठीक है, दोनों मिलके जो हमारी गवर्नमेंट चलाएं। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है उनको कहा जाता है डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव, यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जिसका आसान शब्दों में मतलब है कि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ कानून और हमारे संविधान की नजरों में हेड है। ठीक है, उसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में उसके पास ढेर सारी पावर है। ठीक है, ये मतलब है डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव का। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट मेनली चलाता कौन है, प्राइम मिनिस्टर। वही सारे डिसीजंस लेते हैं, वही सारी पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ कानून की नजरों में पावरफुल है। ठीक है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक्चुअल हेड है। वो, ठीक है, एक्चुअल हेड है किसका, जो हमारी गवर्नमेंट को चलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 75 क्या कहता है, दैट देयर शुड बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आता है अंडर आर्टिकल 75। तो प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, टेन्योर की हम बात करें, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है इनका। सैलरी एंड अलाउंस सेम एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो सैलरी एंड अलाउंस है प्राइम मिनिस्टर का, वो सेम है किसके जैसे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जैसे, एमपी के जैसे। ठीक है, अब हम बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लीडर होते हैं किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। देखिए कैसे, जैसे ये मैंने लिखा है, प्राइम मिनिस्टर किसके हैं, हेड हैं किसके, काउंसिल ऑफ मेंबर्स के। ठीक है, काउंसिल ऑफ मेंबर्स के। पीएम एलोकेट एंड रीशटल प्रोफॉलिक्स। तो पीएम क्या करते हैं, वो रीशटल यानी कई बार हेल्थ मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, या एजुकेशन मिनिस्टर को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। ये सब पावर है किसके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। और प्रोफोलिक्स का मतलब है कि जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं या एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, वो सब किसको देनी है, कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी। ये सब पावर्स होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, और साथ ही साथ वो लीडर होते हैं किसके, लोकसभा के। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो लीडर होते हैं लोकसभा के। और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को किसके रिगार्डिंग, समोनिंग, प्रोग्रामिंग एंड डिसॉल्विंग द हाउस। मतलब जो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि कब हमें हाउस की मीटिंग बुलानी है, कब उसको मतलब उनको रोक भी सकते हैं और डिसॉल्व भी कर सकते हैं हाउस को। ठीक है, और ऑल्सो अपॉइंट्स, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट करते हैं किसको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, अटॉर्नी जनरल एजी, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन एक्सेट्रा। इनको भी अपॉइंट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये भी पावर है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। His death रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द सीओएम। मतलब अगर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए तो जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाते हैं। जब न्यू पीएम आएगा तो न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा था 10 सालों का। फर्स्ट एक्टिंग पीएम कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ये पीएम की पोस्ट पे नहीं थे, बट कुछ टाइम के लिए ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। ओनली पीएम टू डाई अब्रॉड, लाल बहादुर शास्त्री। जो पीएम अब्रॉड में जिनकी डेथ हो गई थी वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। हमारे सबसे यंगेस्ट पीएम थे राजीव गांधी, सबसे ओल्डेस्ट पीएम थे मोरारजी देसाई, और शॉर्टेस्ट टेन्योर के जो हमारे पीएम थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।